दर्जी भूत। यशोदा एक भली लड़की थी और सिलाई का काम करती थी। वो अपने पिता के साथ पिन्नाटी गांव में रहती थी। जब वो शादी के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक अच्छा रिश्ता देख उसकी शादी तय कर दी। शादी की तारीख भी तय हो गई थी। इस बीच टीवी और अखबारों में ये खबर आई कि एक नई बीमारी की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये बीमारी इतनी घातक है कि पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है। सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। हाथों को बार बार सैनिटाइजर से साफ करते रहना है और मास्क पहनना भी जरूरी है। कुछ लापरवाह लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग निर्देशों का पालन कर रहे थे। इस महामारी के समय में कई लोग अपने नए कपड़े सिलवाने के लिए यशोदा के पास आए। उनमें से ज्यादातर लोग बिना मास्क पहने आते थे और सैनिटाइजर का उपयोग भी नहीं करते थे। यशोदा उनसे बार बार कहती, आप लोग बिना मास्क पहने झुंड में यहाँ आती हैं और तो और सैनिटाइजर का उपयोग भी नहीं कर रही हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी लोग उसकी सलाह को नजरअंदाज करते रहे। कुछ दिनों बाद यशोदा उस बीमारी से ग्रस्त हो गई। उसे बहुत खांसी होने लगी। हे भगवान, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। पिताजी, पिताजी। और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके पिता को भी उस बीमारी ने जकड़ लिया और उनकी भी मृत्यु हो गई। ऐसे असमय मृत्यु के कारण यशोदा भूत बनकर गांव में घूमने लगी। एक दिन दो महिलाएं बिना मास्क पहने एक दूसरे से बात करते हुए गली से जा रही थी। अचानक यशोदा का भूत उनके सामने आ खड़ा हुआ। अरे, क्या तुम लोगों को अकल है या नहीं? तुम जैसे लोगों की लापरवाही की वजह से ही इस नई बीमारी ने कितने लोगों को मौत में घेर लिया है। क्या तुम चैन से जी पाओगे अगर तुम्हारी वजह से ये बीमारी लोगों में फैल जाएगी? जाओ, मास्क पहनो। भूतनी उन पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो लोग डर के मारे कांपने लगी और कुछ देर बाद बोली, हमारे पास मास्क नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं पहने। क्या तुम्हारे पास मास्क नहीं है? तुम लोग हजारों रुपए खर्च करते रहते हो लेकिन 10 रुपए का मास्क नहीं खरीद सकते। मैं तुम्हें मास्क देती हूँ, रुको। तब उस भूतनी ने जल्दी से मशीन पर सिलकर उन्हें मास्क दे दिया और वो उसे पहनकर चली गई। इसी तरह यशोदा का भूत मास्क सिलकर राहगीरों को देने लगा। एक दिन दो आदमी बिना मास्क पहने वहां आए। अरे, तुम दोनों पहले मास्क पहनो। तुम कौन होती हो हमें बताने वाली? हम मास्क नहीं पहनेंगे, हमें कुछ नहीं होने वाला, जाओ यहाँ से। भूतनी को बहुत गुस्सा आ गया। मेरी सलाह के बावजूद तुम सुनने को तैयार नहीं। हर दिन इतने सारे लोग मर रहे हैं और तुमको लगता है कि तुमको कुछ नहीं होगा। तुम जैसे लोगों की वजह से ही मुझे ये बीमारी हो गई थी और बेवजह मुझे मरना पड़ा। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। उसके ऐसा बताने के बाद भी उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। भूतनी ने गुस्से में उनमें से एक आदमी को पकड़ा और सुई से उसके चेहरे पर ही मास्क सिल दिया। ये देख दूसरा आदमी भागने की कोशिश करने लगा। भूतनी ने उसे पकड़कर उसके साथ भी वही किया। दोनों डर के मारे भाग खड़े हुए। तभी से यशोदा का भूत वहां से गुजरने वालों को मास्क देता है और जो उसकी बात नहीं मानते उनके चेहरे पर ही मास्क को सिल देता है। भूतनी के डर से गांव के सभी लोग मास्क पहनने लगे और सामाजिक दूरी भी रखने लगे और आखिर इस अच्छे परिवर्तन को देख यशोदा के भूत को शांति मिली। बांस का अद्भुत रोबोट। झंझोटी गांव में एक गरीब आदमी जगन अपनी पत्नी केतकी और बेटी तापसी के साथ रहता था। अपना घर परिवार चलाने के लिए जगन जंगल से बांस के तनों को काटकर
उन्हें पास के शहर में बेचने जाया करता था। एक दिन जब वो बांस लेने के लिए जंगल जा रहा था, पापा आप मेरे लिए खेलने के लिए गुड़िया क्यों नहीं लाते? मैं आपसे कब से कह रही हूँ। मैं ले आऊंगा बेटी, आज मैं जंगल जा रहा हूँ और बांस काटूंगा, फिर उसे बेचकर मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर ही आऊंगा। हाँ, आप ध्यान से सुन लो कि अगर आप गुड़िया नहीं लाए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। जिद्दी मत बनो बेटी, अगर तुम मुझे अपने प्यारे मुस्कुराते चेहरे के साथ भेजोगी तो सब अच्छा होगा। ये सुनकर तापसी मुस्कुराने लगी और जगन घर से बाहर निकल गया। जंगल पहुंचने के बाद जगन ने एक जगह बांस काटना शुरू किया कि अचानक उसकी नजर वहां पड़ी एक रोबोट गुड़िया पर गई और उसने वो उठा ली। ये तो बड़ी अच्छी गुड़िया लगती है, लगता है कोई भूल गया है यहाँ पे इसे। तभी उस रोबोट गुड़िया ने जगन के शब्दों को दोहराया। जगन ये देखकर हक्का पक्का रह गया, लेकिन तुरंत खुद पर काबू करके बोलने लगा, मुझे बात करने वाली गुड़िया मिल गई और इसे मैं अपनी बेटी को देकर उसकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ और वो इस गुड़िया के साथ मजे से खेल सकती है। मैं भी यहाँ अब और नहीं रह सकती, मुझे भी कोई मेरे साथ खेलने के लिए चाहिए। तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी बेटी के साथ खेलूंगी, मैं उसके साथ खूब उछल कूद करूंगी और जरूरत पड़ने पर घर के काम भी निपटा दूंगी। ये सुनकर ठीक है गुड़िया, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। जगन ने फिर अपने सिर पर कटे हुए बांस की गठरी रखी और रोबोट को साथ लेकर अपने घर की ओर निकल गया। उसने बांस एक पेड़ के पास रखा और घर में जाकर अपनी बेटी को आवाज दी। तापसी दौड़कर अपने पिता के पास आई और रोबोट गुड़िया को देखकर बड़ी खुश हो गई। पापा, क्या आप ये गुड़िया मेरे लिए लाए हो? ये तो बहुत अच्छी है। ये सिर्फ एक रोबोट गुड़िया ही नहीं है बेटी, ये बात भी करती है। देखना, अब ये तुम्हारे साथ खेलेगी और बातें भी करेगी। क्या ये सच है पापा? ये गुड़िया बात करती है? हाँ बेटी, बात करने और खेलने के लिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था ना, इसीलिए मैं ये गुड़िया तुम्हारे लिए ले आया हूँ। अब खेलना इसके साथ मजे से। हाँ, अगर ये गुड़िया बात करती है पापा, तो क्या मैं अभी इससे बात कर सकती हूँ? हाय गुड़िया, क्या तुम बात करती हो? मैं केवल गुड़िया नहीं हूँ, मैं एक रोबोट हूँ। अगर मैं एक बार बोलूँ तो। क्या वो 100 बार कहने के बराबर है? नहीं, केवल एक बार कहने के ही बराबर है। उस पर तापसी हंसने लगी और रोबोट भी हंस दिया। तापसी के दिन फिर रोबोट के साथ बातें करते और खेलते बीत रहे थे। फिर एक दिन बिजली गरजने लगी और भारी बारिश होने लगी। पूरे गांव में पानी भर गया था। बाढ़ में सबका सामान तहस नहस हो गया था। हर कोई डरा हुआ था और बाढ़ से बचना चाहता था। तभी तापसी का रोबोट बांस का एक बड़ा रोबोट बन गया और किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। सब घबरा गए। तब बांस का रोबोट बोला, देखो, मुझसे डरो मत, मैं बांस का रोबोट हूँ और जगन के घर से आया हूँ। बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी बाढ़ बढ़ती जा रही है। तुम सब मुझ पर एक एक करके चढ़ जाओ और मुझे पकड़ लो, मैं तुम्हें किनारे पर ले चलूंगा। जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरे ऊपर चढ़ जाओ। ये सुनते ही हर कोई रोबोट पर चढ़ गया और उसे कस के पकड़ लिया। रोबोट ने सभी को पानी को चीरते हुए ले जाकर किनारे पर छोड़ दिया। हर कोई रोबोट के प्रति आभार प्रकट कर रहा था, लेकिन जगन को अपनी बेटी तापसी नहीं मिल रही थी। असमंजस में जगन ने पूछा, तापसी, बेटी तापसी, तुम कहाँ हो? मेरी बेटी तापसी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या हुआ? क्या तापसी तुम्हारे साथ नहीं?
हमने उसे कैसे छोड़ दिया? रोबोट ने बाढ़ की ओर देखा और पानी में तापसी को इधर उधर ढूंढने लगा। रोबोट, मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ। तापसी पानी में तैरने की कोशिश कर रही थी और रो रही थी। रोबोट बिना किसी देरी के बाढ़ के पानी को चीरता हुआ तापसी तक पहुंचा और उसे उठाकर किनारे पर ले आया। सबने चैन की सांस ली। इसके बाद से तापसी के साथ साथ वो बांस का रोबोट सबका प्यारा बन गया।